औरंगाबाद के घन कचरा विभाग में मनपा की ओर से नियुक्त किए गए माजी सैनिक पहुंचे क्रांति चौक के पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पंप सील करके बंद करना चाह रहे थे। लेकिन पेट्रोल पंप सील करना या बंद करना जिला अधिकारी का काम है। मनपा के माजी सैनिक जिला अधिकारी के काम में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक तो माजी सैनिक मनपा के घन कचरा विभाग के लिए नियुक्त किए गए हैं, दूसरी ओर कोरोना काल में मास्क के नाम पे पैसे वसूलने के लिए अपने काम को भूलकर जिला अधिकारी के पावर को अपना समझ बैठे और दन दनाते हुए सीधे पेट्रोल पंप को सील लगाकर बंद कर दिया, जिसके चलते पुलिस की मध्यस्थता के बाद पेट्रोल पंप दोबारा खोला गया। लेकिन पेट्रोल पंप संगठन का कहना है कि ये मनपा की दादागिरी है। आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से क्रांति चौक के पेट्रोल पंप अब्बास साहब के पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, जो कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है। पिछले गए संडे के दिन यहाँ पर कुछ कॉरपोरेशंस के लोग यहाँ पर आए थे इनके पेट्रोल पंप के ऊपर, और यहाँ पर किसी इनके कस्टमर ने मास्क नहीं पहना था, तो उन्होंने यहाँ पर इनके साथ कुछ बदसलूकी की इनके पेट्रोल पंप के ओनर्स, इनके पेट्रोल पंप के वर्कर के साथ। और आइए हम इनसे जानते हैं उस दिन वाकई में हुआ क्या था पेट्रोल पंप के ऊपर। अब्बास साहब, उस दिन संडे था, आपके पेट्रोल पंप पे उस दिन क्या हादसा हुआ? नहीं, वो लोग आए थे, वो चेक करने के लिए आए थे कि मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उसको पेट्रोल नहीं डालना। ठीक है, वो तो हम लोग तो आज से नहीं, जब से ये कोविड हुआ है चालू एक साल भर से हम प्रैक्टिस वही करते हैं। पर परेशानी ये है कि कुछ कस्टमर्स है तो बदसलूकी करते हमारे आदमियों के साथ और उनसे लड़ाई झगड़े करते। तो हम ठीक है, अब वो एक हद तक सही है कि भाई मास्क पहनना चाहिए, हर चीज़ में उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। तो उन लोग ने है तो आके हमारे बच्चों से मालूम पड़ा, मैं तो नहीं था उस दिन, संडे था तो मैं कहीं बाहर था, तो वो लोग है तो फिर उस कस्टमर को छोड़ दिए और फिर उन लोग बिहेव करने लगे कि हम तुम्हारा पंप बंद कर देंगे, तुम्हारे को फ़ाइन देंगे। और क्योंकि मैं नहीं था तो मैं एक्शन नहीं ले सकता, ना ही मैं कुछ उन लोग से बात कर पाया। तो ये बच्चों ने है तो फिर उनको बोले कि भाई नहीं, आप ये सब हमारे को क्यों आप वो दे रहे। तो उनका ये भी बोलना था कि हम इंडिविजुअल क्या थोड़ी सबको देते बैठेंगे, हम आपको ही देंगे। तो बात सही है, हमने प्रिकॉशन हम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आज से हम पहले, आप अभी भी देखिए हमारे बच्चे मास्क पहनते हैं। और सब में बड़ी बात यह है कि हमने, आप डीएसओ साहब से भी पूछ सकते, जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर रहता उसको अधिकार है, कलेक्टर को अधिकार है हमारे ऊपर एक्शन लेने का, पंप बंद करने का। ये कॉरपोरेशन के कमिश्नर को इनके ऊपर पावर्स नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि हम एसोसिएशन के तरफ से, मैं खुद है तो जाके डीएसओ साहब के पास है तो हम लोग ने 500 से 1000 है तो मास्क हमने उनको हमारे तरफ से दिए थे कि और आप दूसरों को दो। हमने हमारे पंप पे मास्क हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये गलत है कि हम है तो जो लॉ है, रूल्स है, आप जो भी निकाल रहे हैं, हर 24 घंटे को नया रूल आता है तो हम नहीं मान रहे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब पंप वाले, सारे पंप वाले हम उस चीज़ को मानते हैं। पर लेकिन आके अगर वो ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे को फ़ाइन करेंगे, हम तुम्हारा पंप बंद करेंगे, ये गलत चीज़ है। तो अब्बास साहब, उस दिन उन्होंने आपसे कितने की मांग की थी? आपके एम्प्लॉय से कितने पैसे की मांग की थी? वो कुछ 5000 रुपये कुछ तो भी मांग कर रहे थे। और जब इनके ऊपर पावर्स ही नहीं है तो ये लोग फ़ाइन कैसा करते हैं कि मैं जब गुनहगार हूँ ही नहीं हूँ, मेरे बच्चे पूरे मास्क पहन रहे, आप उस व्यक्ति को करो ना कि भाई जिस व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं पहना है आप उसको फ़ाइन करो। मैं तो ये बोलता कि भाई ठीक है, आपको अगर ऐसी है पंप पे अगर आपको करना है तो आप आपका एक स्क्वाड बिठा दो, आप बिठा दो उन लोग को, और जिसको नहीं पेट्रोल, जो मास्क नहीं पहन के आया, आप उसको देख लो। आप जब है तो करने जा रहे हैं कोई भी लॉ, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, हम आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम आप सबके साथ हम वो करना चाहते हैं। पर लेकिन ये दादागिरी से नहीं होता है। हम, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पंपों पे मास्क फ्री में बांटे थे,
हम वो इसलिए बांटे थे कि लोगों को अवेयरनेस आना कि भाई ये मास्क का कितनी की वो है। अगर हम मास्क उस टाइम पे अगर हम लोग है तो लोगों से लड़ते थे, नहीं भाई मास्क नहीं होना, हमने बैनर भी लगाए, नो मास्क नो पेट्रोल। फिर उसके अलावा हमने कॉपरेट करे कि भाई नहीं आप ये लो, मास्क हमारी तरफ से फ्री में लो, आप पहनिए, आपकी भी है तो हिफाजत होंगी और लोगों की भी हिफाजत होंगी। हम ये नहीं चाहते कि भाई कि किसी भी लड़े झगड़े को, पर ये कहाँ से तरीका हो गया कि भाई हम तुम्हारे को 5,000 की पेनल्टी लगाएंगे, हम दूसरों को वो लोगों को कितनों को पकड़ते बैठेंगे, ये गलत तरीका है ना। अच्छा सर, आपने इसके बाद कुछ कंप्लेंट लिखा है क्या पुलिस स्टेशन में? हाँ, मेरे आदमियों ने तो फिर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखा है। फिर वो पुलिस वाले आए थे यहाँ पर, फिर किसी तरह से उन लोगों ने मेरे को कांटेक्ट करे, तो मैंने फिर उन लोगों ने मेरे को फ़ोन करे पुलिस वालों ने कि भाई सर आप पेट्रोल पंप चालू करो, हमने उनकी कंप्लेंट ली है और आप पंप चालू करो। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने बोला भाई ठीक है चलो अब ये बोल रहे हैं तो चालू करो। और मैंने सेम डे उसी टाइम पे बच्चों ने क्लिप भेजे थे और उन्होंने बोला भी था, वो क्लिपिंग में ऐसा था कि भाई ये कॉरपोरेशन के लोग पंप बंद कर रहे हैं, तो वो एक मेरे को इन लोगों ने क्लिप भेजे। तो मैंने पांडे साहब को, जो कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर है कॉरपोरेशन के, उनको मैंने लिख के भी भेजा कि भाई आप प्लीज़ लुक इट इन द मैटर बोल के। तो उन्होंने देखे भी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं अप्रोच नहीं हुआ, मैं हमारे तो डीएसओ ऑफिस में भी फ़ोन लगा के बोला साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आप प्लीज़ ये इसको कार्रवाई को देखिए, आपकी ये क्या है, ये पंप वालों को क्यों सता रहे। तो सर इसके बाद अपने म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे साहब ने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया है इसके कारण? नहीं दिया, आपको मोबाइल पे मेरे बताता, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। हाँ, पर कल जैसा अभी मीटिंग हुई थी डिविजनल कमिश्नर साहब के पास, तो उन्होंने बोले वो टेस्ट करा के सारे बच्चों को लेके आओ और मास्क का है, तो भाई ठीक है हम मास्क नहीं देना, हम बात सही है, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं देंगे। पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसका हम क्या करें, हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन भी होना ना। आप या तो पुलिस को बिठाओ या तो आपके आदमी को बिठाओ, आप उनको सख्ती करो ना, हमारे को पीछे क्यों पड़े हुए। हम लोग कहाँ क्या करेंगे, हमने इतना पूरा साल भर 1.5 साल हमने पेट्रोल पंप पूरे 24 घंटे चला के हमने लोगों की सेवा दी है, एम्बुलेंस को दिए, हर चीज़ को दिए, तो हमारा कहाँ नाम आया। जैसा अब आप मीडिया वाले आपने पूरा कवरेज करे तो आपका नाम क्या आया, हमने जो मेहनत करे हमारा तो नाम नहीं आया और उल्टा हम लोग को गुनहगार साबित कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, नहीं तो हम है तो आज हमने मीटिंग लिए थे, हम उसमें वही कर रहे हैं कि अगर ये इन लोग का ऐसा रवैया रहा तो हम लोग है तो पेट्रोल पंप के टाइमिंग्स कम कर देंगे, सुबह में 7 से शाम के 7 बजे तक की हम पंप चलाएंगे। हमारे को कोई वो शौक़ नहीं है कि हम भी, हमारे जितने हम तकलीफ़ में, हमारे बच्चे तकलीफ़ में, हमारे बच्चे तो हज़ारों लोगों से रोज़ मिलते, उनको डर है, तो हम खुद डर के काम कर रहे हैं। तो जब हम डर के काम कर रहे हैं तो आप ऊपर से हमारे को ही चोर बना रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं रहता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी गवर्नमेंट करती है तो पर वो 2 तरफ से देख के हमारे को वो करिए, और उनको पावर्स भी जो दे रहे हैं तो वो क्या पावर्स की किस हिसाब से आप दे रहे हैं। हम खुद सेवा जब कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं सारे पंप वाले अगर हम लोग एक मिल के अगर 10 मिनट भी पंप बंद कर दिए पूरे औरंगाबाद के, तो क्या कर लेंगे, परेशान हो जाएंगे ना पब्लिक भी, फिर वो बोलेंगे चालू करो। तो ये हमारे को वो पाथ पे हमारे को उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारे लोगों को आप तंग मत करिए, हम क्या कॉपरेट करने का है हम आपको पूरी तरह से करने को तैयार है। अच्छा साहब, अभी उस दिन जो हादसा हुआ आपकी कंप्लेंट ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुई है क्या क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में? नहीं, मेरा आदमी गया था, आप उनसे पूछ ले सकते, और वो पूरा उन्हें वर्कआउट ऊपर वो आदमी हमारा गया था नासिर बोल के, उन्होंने कुछ यहाँ से कस्टमर्स को भी लेके गए। बाद में मेरे को पुलिस वाले आए, यहाँ पर आए, उन्होंने बोले हम आपके पंप से बात कर रहे हैं सर, आप पंप चालू करो, बाकी का हम देखते बोल के। अच्छा सर, लेकिन उस दिन जो आपके पास जो एक्स मिलिट्री मैन आए थे कॉरपोरेशन के, जो पांडे साहब ने अपॉइंट किए, तो उनके पास इतना अधिकार है क्या पेट्रोल पंप बंद करवाने का? देखिए, पंप कोई भी आके बंद नहीं कर सकता, ये पूरे पावर सिर्फ है तो कलेक्टर को रहते हैं, उसके ऊपर डीएसओ को रहता है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर का। हमारा जो है तो ये कलेक्टर और इन लोग से ताल्लुक़ात रखता है, ये बंद करके ये लोग के पावर्स में। इवन पुलिस का भी जो है तो इनको परमिशन कलेक्टर और डीएसओ से परमिशन लेके ही करना पड़ता। तो ये कैसा आके अगर कर ले रहे ये, तो ये गलत ये है, और ये कुछ नहीं, बस हमारे को डराना है और धमकाना है।
और अपना ये करना है। पता नहीं मेरे को उनका क्या है इसमें, ये है कि जबकि उनको फाइन करना चाहिए आदमियों को जो नहीं पहन रहा है, कि पंप ओनर को। हम खुद परेशान हैं ये बीमारी से, हमारे आदमी परेशान है, ड्यूटी करने के लिए उन लोग को डर लगता है। अच्छा अब्बास साहब, आप हमारे माध्यम से महाराष्ट्र शासन या स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस हरकत के बाद? नहीं, मेरा यही है कि वो ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि भाई किधर क्या किसको देना चाहिए, और कोई अच्छे लोगों को आप भेजो। हम कॉपरेट करने को तैयार है, पर ये कोई तरीका नहीं है कि दम गट्टी है और ये फाइन ये वो सब। हम पूरे करने को तैयार है, हम सारी चीज़ें करने को तैयार है। हम सैनिटाइज़र रखते हैं, हमारे बच्चे हर आधे घंटे को जाके हैंड वॉश करते हैं। हमारा जितना स्टाफ एक्सपोज होता है उतना तो कोई भी नहीं होता है, और इतने लोग आते हैं तो हमारे को जितना प्रोटेक्शन हम तैयार है सब चीज़ के लिए, पर उसके लिए हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन होना। और आपको इतना ही है तो आप बैठाइए एक आदमी को यहाँ पर 24 घंटे, मेरा पंप 24 घंटे खुला रहता, आप उन लोग को फाइन करिए, उन लोग को एजुकेट करिए। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे से कुछ हेल्प होना तो हम करने को तैयार है ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने DSO साहब को जाके हमने तो मास्क दिए थे हमारे तरफ से, हमने हमारे पंपों पे हमने मास्क फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे कि भाई आप है तो ठीक है, चलो आप नहीं है ये हमारा ये लीजिए मास्क और मास्क पहनिए। जब हम इतना सपोर्ट कर रहे गवर्नमेंट को, हर एक जन को, हमारा एक आदमी का एक हमारे हर इंसान का एक फ़र्ज़ बनता है कि अवेयरनेस के लिए वो आगे आए, पर इसका ये तरीका नहीं है कि उसको पनिशमेंट करे और ये करे। आज आपने देखा हमने क्रांति चौक के पेट्रोल पंप ओनर अब्बास साहब से बात की है, और इन्होंने जो भी बताया है उस दिन का हादसा आज आपके सामने है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।